हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नर्वस सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द बॉडी। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत ज़्यादा जटिल है। ठीक है, इट हैज़ मैनी पार्ट्स। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे भाग होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू मेन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से दो मेन सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से हैं वो सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये टू पार्ट्स हैं जिनमें नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन मेक अप द CNS। ठीक है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और ब्रेन, ये क्या बनाते हैं? CNS बनाते हैं। ओके, इट्स मेन जॉब इज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड आउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनका मेन मुख्य काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और हमारी बॉडी तक सेंड करना, इंस्ट्रक्शन देना, यानी हमारी बॉडी को। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल नर्व्स। ठीक है, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी सारी नर्व्स से मिलकर बनता है। ठीक है, दिस सिस्टम सेंड द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो सिस्टम है मैसेजेस को सेंड करता है ब्रेन से लेकर हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। हमारा मस्तिष्क, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, नेटवर्क ऑफ नर्व्स यानी कि हमारी सारी नर्व्स, ये सब मिलकर हमारी नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, हमारे मस्तिष्क के बारे में। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, ये आपका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सभी आपके मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, हमारे मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको शो किया है पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का ब्रेन जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। ये हमारी खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स, प्रोसेस इट एंड सेंड्स सिग्नल फॉर एक्शन टू बी टेकन। ठीक है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को नर्व से, ठीक है, प्रोसेस करता है, उसके बाद सेंड करता है सिग्नल्स को, ठीक है, एक्शन के लिए, जो कि टेकन होते हैं, लिए जाते हैं। इन दिस वे इट कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर एक्शंस एंड रिएक्शंस। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे सारे एक्शन और रिएक्शन से। ठीक है, द ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, सेरिब्लम एंड मेड्यूला। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेड्यूला। ओके, सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज थस ऑल्सो कॉल्ड बिग ब्रेन, इसलिए इसको हम बिग ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ मैनी फॉल्स एंड ग्रोव्स। इसमें कई सारे फॉल्ट्स होते हैं और ग्रोव्स होती हैं। ठीक है, इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड डिसाइड्स व्हाट द बॉडी शुड डू। ये हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को रिसीव करता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी को क्या करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड लर्निंग। ठीक है, ये हमारी मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, बुद्धिमत्ता के लिए और लर्निंग के लिए, इन सभी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी इन्हीं के कारण होती हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अब हम, सेरिब्लम। इट इज ए स्मॉल पार्ट लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। ठीक है, ये छोटा भाग होता है और सेरिब्रम के नीचे होता है ये सेरिब्लम। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ मसल। इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स में एक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं, ये सब हमारे सेरिब्लम की वजह से होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारी शरीर के बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू रन, वॉक, प्ले, ETC। ये हमें खेलने, कूदने, भागने, इन सब चीज़ों में भी मदद करता है। नाउ हम पढ़ते हैं मेड्यूला के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन का 3rd पार्ट है।
द बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड इज द मेड्यूला। ठीक है, जो सबसे नीचे का भाग होता है ब्रेन का, कनेक्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जिसको हम मेड्यूला कहते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द मसल्स फॉर ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन etc। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ये सब चीज़ कंट्रोल करता है हमारी मसल्स को। ठीक है, ब्रीदिंग, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है उसको, हार्ट बीट, डाइजेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, और इसलिए इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स टूवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? थिक बंडल होता है नर्व्स का, यानी बहुत सारी नर्व्स एक साथ मिल जाती हैं, ओके, और जो कि एक्सटेंड करती हैं डाउनवर्ड में, यानी कि फैलती हैं नीचे की तरफ, बेस ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन की तरफ, जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, इट इज एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट बाय बैकबोन। ठीक है, ये बंद रहती है और प्रोटेक्ट करती है इनको बैकबोन। नर्व्स फ्रॉम द हेड रीजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। हमारे हेड की जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। नर्व्स फ्रॉम all other parts of the body are connected to the spinal cord and the spinal cord is connected to the brain। अब हमारी जो नसें होती हैं, सभी हमारी बॉडी पार्ट की जो सारी नसें होती हैं, ओके, ये कनेक्ट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है हमारी ब्रेन से। ठीक है, सो द मैसेजेस ट्रेवल टू एंड फ्रॉम बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे मैसेजेस कैसे ट्रेवल करते हैं? ब्रेन और हमारी जो बॉडी है उनके बीच में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। ठीक है, हमारी नसों के बारे में। ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स रन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हमारी नर्व्स का जो नेटवर्क होता है पूरी बॉडी में फैला होता है, राइट। नर्व्स लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी नर्व्स जो होती हैं हमारी बॉडी के प्रत्येक भाग को कनेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, नर्व्स आर 3 काइंड्स। 3 प्रकार की नर्व्स होती हैं हमारी, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की नसें होती हैं हमारी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसरी नर्व्स के बारे में। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? मैसेजेस को लेके जाती हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, these nerves carry messages from the sense organ to the brain helping us to see, hear, feel, smell and taste। ठीक है, ये जो नसें होती हैं मैसेजेस को कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से, ठीक है, ब्रेन तक ले जाती हैं और मदद करती हैं हमें देखने में, सुनने में, सूंघने में और टेस्ट करने में। ठीक है, मोटर नर्व्स पढ़ते हैं। मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मोटर नर्व्स मैसेज कैरी करती हैं ब्रेन से और हमारे अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। ऑल द वॉलेंट्री मसल्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड विद मोटर नर्व्स। ठीक है, जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो उन्हें कंट्रोल करती हैं हमारी मोटर नर्व्स। ठीक है, विच means that any time someone decided to move a motor nerves is involved। इसका मतलब है जिस भी समय कोई व्यक्ति डिसाइड करता है मूव करना, ठीक है, अपने आप को हिलाना या कुछ भी करना, तो उसमें हमारी मोटर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। मिक्स्ड नर्व्स क्या करती हैं? मैसेजेस को कैरी करती हैं ब्रेन से। ठीक है, दे परफॉर्म बोथ फंक्शंस। ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। क्या क्या? कैरी मैसेजेस फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी पार्ट से मैसेजेस को लेके जाती हैं। ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ऑर्डर्स लाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। सम बॉडी मूवमेंट आर डन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। अब यहाँ पर आपको बताया है कि हमारी बॉडी पार्ट में कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सोचते भी नहीं हैं और वो अचानक से हो जाते हैं, राइट।
जैसे आगे पढ़ते हैं, दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये अचानक से यानी ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स होते हैं हमारे शरीर के, ठीक है, ये जो इवेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। ओके, सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इनमें शामिल होती हैं नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, A true reflex action is an automatic response over which the individual has no control। अब आपको यहाँ पर पता है एक रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, उसको हम सोच समझ के नहीं करते। ओके, जो कि किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है। वी आर क्वाइट अनकॉन्शियस ऑफ मोस्ट ऑफ आवर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, हमारे जो अधिकतर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनमें हम अनकॉन्शियस होते हैं। ओके, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जैसे हमारी आंखों का झपकना, ठीक है, हमारी पलक जो है उनका झपकना, ओके, ब्लिंक करना, कफ, अचानक से खांसी होना, ठीक है, यानिंग आना, स्नीज आना, ठीक है, छींक आना आपको, ETC आर सम एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल हैं। ठीक है, जो कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाते हैं ये। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। ठीक है, ऐसे ऑर्गन जो कि हमें बाहरी दुनिया के बारे में जानने में मदद करते हैं वो सेंस ऑर्गन होते हैं। विदाउट दैम आवर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डल। ठीक है, इनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल डल है। ठीक है, दे हेल्प अस टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स बेटर एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। ठीक है, ये मदद करते हैं हमें समझने में, ठीक है, बाहर की चीज़ों को अच्छे से रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, द 5 सेंस ऑर्गन आर आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। 5 सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं आपकी, आई, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। नाउ सबसे पहले हम आईज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आईज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर शो किया है। द आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। हमारी आंखें जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, द आई बॉल आर सेट इन सॉकेट इन द स्कल। हमारी आई बॉल जो होती हैं हमारे स्कल के सॉकेट में फिक्स होती हैं। ठीक है, द कलर्ड सर्कल इन द आई इज द आइरिस। हमारी आंखों में जो कलर्ड सर्कल होता है वो आइरिस होता है हमारा। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल। ठीक है, और जो हमारी आंखों के बीच में ब्लैक स्पॉट होता है वो हमारा प्यूपिल होता है। ठीक है, कि जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया है ये हमारा प्यूपिल होता है। ठीक है, ये हमारी आइरिस होती हैं। ओके, लाइट्स एंटर द दे थ्रो द प्यूपिल। हमारी जो लाइट्स होती है, प्रकाश जो होता है हमें दिखाई देता है वो हमें प्यूपिल की वजह से दिखाई देता है। द आइरिस मेक्स द प्यूपिल लार्जर और स्मॉल टू लेट इन द लाइट अमाउंट ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ द लाइट। ठीक है, सो हमारा जो आइरिस है प्यूपिल को छोटा या बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। जिस तरीके से लाइट आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो हमारी आंखें थोड़ी बंद हो जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल है तो नॉर्मल रहती हैं। ओके, द लेंस फॉर्म्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी ऑन द स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, हमारा जो लेंस होता है आंखों का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के जो हमारे माइंड पर इमेज क्रिएट करता है, ठीक है, उसको हम रेटिना कहते हैं। ओके, द प्यूपिल, लेंस एंड रेटिना टुगेदर एक्ट एज अ कैमरा। ठीक है, हमारी आंख का जो प्यूपिल होता है, लेंस होता है, रेटिना, ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं जिसको एक कैमरे की तरह। The nerves cell in the eye send messages along the optic nerves to the brain। अब आपको यहाँ बताया कि जो नर्व सेल होती हैं हमारी आंखों की, ठीक है, ये ब्रेन तक मैसेज सेंड करती हैं। ओके, ऑप्टिक नर्व के साथ। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, हमारी आंखों का जो फ्रंट पार्ट होता है, ओके, वो प्रोटेक्ट रहता है कॉर्निया से, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ओके, eyelids and eyelashes also protect the eyes। हमारी जो eyelids होती हैं, eyelashes होती हैं, ये भी हमें हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं केयर ऑफ आइज। आँखों की देखभाल कैसे करनी है आपको। ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। वॉश द आइज
विद वाटर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, आपको पानी के साथ सुबह और शाम अपनी आंखों को वॉश करना है। डू नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंकरचीफ, गंदे रुमाल से आपको अपनी आंखों को रब नहीं करना है। नेवर रीड इन डिम लाइट और ब्राइट लाइट, आपको बहुत ही जो कम लाइट होती है ना, जिसको डिम लाइट बोलते हैं, उसमें रीड नहीं करना है कुछ भी। डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपको टेलीविजन नहीं देखना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंस ऑर्गन यानी कि ईयर के बारे में। ईयर आर द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू हियर, ईयर हमारा एक ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जो कि हमें सुनने में मदद करता है। ओके, वी साउंड्स आर When sounds are made, जब साउंड्स बनते हैं, ठीक है, they set up movement in the air called sound waves, ये हमारी एयर में एक मूवमेंट बना देते हैं जिनको हम साउंड वेव्स कहते हैं। The outer ear act like a funnel and collects the sound waves and send them through the eardrum in the middle ear, ठीक है, हमारे ईयर की जो आउटर कवर होती है, ठीक है, जिसको फनल की तरह होती है, ठीक है, जो कि साउंड वेव्स को अपने पास इकट्ठा कर लेती हैं। ओके, और उसके बाद सेंड करती है ईयर ड्रम्स तक या फिर मिडल ईयर तक, ठीक है। फ्रॉम देयर, वहां से ए सिस्टम ऑफ बोन्स सेंड टू द साउंड वेव टू द इनर ईयर, ठीक है, वहां से हमारी जो बोन का सिस्टम है वो सेंड करता है साउंड वेव्स को इनर ईयर तक, ठीक है। दीज वेव्स आर कवर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द नर्व्स एंड सेंड टू द ब्रेन, ठीक है, ये जो नर्व्स होती हैं ये कवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, ठीक है, नर्व्स के थ्रू, और ये कहाँ से जुड़ी होती हैं, ब्रेन तक, सेंड टू द ब्रेन, उसके बाद ये हमारे ब्रेन को भेज देती हैं ये आवाज, विच इंटरप्ट्स एंड मैसेज रिसीव्ड, जहां पर हमारा मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं केयर ऑफ द ईयर्स, हमारे कानों की केयर। ऑलवेज यूज अ क्लीन हैंकरचीफ फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स, अपने कानों की सफाई के लिए आपको क्लीन हैंकरचीफ का इस्तेमाल करना है। नेवर यूज एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स, आपको अपने कान को साफ करने के लिए कभी भी कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, ठीक है, नुकीली चीज आपको यूज नहीं करनी है। ऑलवेज लिसन म्यूजिक एट अ लो वॉल्यूम, लाउड स्पीकर कैन हार्म योर आईज, ठीक है, आपको हमेशा धीमी आवाज पर गाना सुनना है क्योंकि तेज आवाज आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट, नोज के बारे में पढ़ते हैं। द नोज हेल्प अस टू स्मेल अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रेगनेंट परफ्यूम टू स्टिंकिंग ड्रेन्स, हमारी नाक जो है अलग अलग तरह की स्मेल को सूंघने का काम करती है, राइट, अलग अलग फ्रेगनेंस को, परफ्यूम्स को, और जो ड्रेन्स की स्मेल आती है, इन सब चीज़ों को। द इनर साइड इज लिंक्ड विद स्मॉल हेयर विच एक्ट्स एज फिल्टर ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है, हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे से हेयर होते हैं जिनका काम होता है फिल्टर करने का, एयर को फिल्टर करने का, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो रोक लेती है, वहीं पर एंटर नहीं करने देती, ठीक है। केयर कैसे करनी है अब आपको अपनी नोज की, केयर ऑफ द नोज। ऑलवेज कीप योर नोज क्लीन, आपको हमेशा अपनी नाक साफ रखनी है। ऑलवेज कवर योर नोज वाइल स्नीजिंग एंड यूज अ क्लीन हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज, ठीक है, आपको हमेशा छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टंग के बारे में। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टंग का काम क्या होता है, हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। इट हैज थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच हैव नेवर एंडिंग दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, हमारी जो टंग होती है इसमें हजारों टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, जो हमें पता लगता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, ओके, और ये इनमें जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। वी कैन सेंस 4 टाइप ऑफ टेस्ट, हम 4 प्रकार के टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटरी, ठीक है, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ठीक है। केयर ऑफ टंग, आपको केयर कैसे करनी है। यूज आ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग, आपको अपने टंग को क्लीन करने के लिए एक टंग क्लीनर से लेना चाहिए, ठीक है, उससे करना चाहिए आपको क्लीन अपनी टंग को। बी केयरफुल वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग एनी हॉट फूड आइटम, ठीक है, जब भी आप किसी गर्म आइटम को खाएं हैं, गर्म फूड आइटम को, तो थोड़ा सा ध्यान से खाना है आपको। इट कुड बर्न योर टंग एंड डैमेज योर टेस्ट बर्ड्स, ये आपकी जीभ को जला सकता है और आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको नष्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं स्किन के बारे में, ठीक है, हमारी त्वचा के बारे में।
द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एंड कवर्ड द एंटायर बॉडी। ठीक है, स्किन क्या होती है, हमारी सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होती है जो कि हमारी पूरी शरीर को ढके रखती है, कवर रखती है। देयर आर मैनी टाइनी नर्व्स एंडिंग द स्किन विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच विद विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारी जो स्किन है उसमें बहुत छोटी छोटी टाइनी नर्व्स होती हैं जो कि हमारी स्किन के एंड में होती हैं, ओके, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, हमें बताती हैं जब भी हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो। ठीक है, द सेंसेशन दैट वी कैन फील थ्रू द स्किन आर हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। ठीक है, कौन कौन सी सेंसेशन हमें महसूस होती है हमारी स्किन से, जब कुछ हमें गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है, ठीक है, कोई प्रेशर हमारी स्किन पे हो या फिर पेन हो, ठीक है, ये सारी सेंसेशन हमें फील होती है स्किन से। नाउ केयर ऑफ द स्किन, आपको अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है? डेली आपको नहाना है, ठीक है, बाथ डेली। वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, रोजाना आपको साफ, स्वच्छ, ठीक है, और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। ट्रीट एनी कट ऑन द स्किन विद एंटीसेप्टिक लोशन। ठीक है, यदि आपकी स्किन पर कोई कट लग जाता है तो उस पर आपको एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है। ठीक है, न्यू टर्म्स पढ़ते हैं हम इस चैप्टर की। सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। सेरिब्लम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, हमारे ब्रेन का भाग होता है जिसमें हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। ठीक है, मेड्यूला, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। मेड्यूला क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का भाग होता है जिसमें इनवॉलेंट्री एक्शंस शामिल होते हैं, कंट्रोल करता है यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन को ये। आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, हमारी आंख का जो कलर्ड पार्ट होता है। प्यूपिल, द स्मॉल ओपनिंग इन द आई विच लेट्स लाइट इन। ठीक है, जो कि हमारी आंखों का स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि लाइट को अंदर आने देता है। ठीक है, वंस मोर पढ़ते हैं बच्चों अब हम। द नर्व सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। नर्व सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। द मेड्यूला कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मेड्यूला हमारे शरीर के जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस को ट्रांसफॉर्म करती है ब्रेन से, ओके, बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे शरीर तक नर्व्स के थ्रू। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कफिंग, यार्निंग, स्नीजिंग etc आर सम एग्जांपल ऑफ रिलैक्सिंग एक्शन। ठीक है, आंखों का झपकना, ठीक है, खांसना, झंबाई आना, छींकना, ये सभी एग्जांपल हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाय आ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया, हमारी आंखों का जो फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, वो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से ढका रहता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। The outer ear acts like a funnel and collects the sound waves and send them through the eardrums in the middle ears। ठीक है, आउटर ईयर जो होता है हमारा, ठीक है, बाहर का जो कान होता है वो काम करता है एक फनल की तरह जिसमें हमारा साउंड कलेक्ट हो जाता है वेव्स के रूप में, उसके बाद सेंड करता है वो हमारे ईयर ड्रम्स तक, उसके बाद मिडल ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट, tongue has thousands of taste buds which have never ending that carry messages to the brain, हमारी जीभ में हजारों टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है और जो कि हमारी जो जीभ है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंसेशन दैट वी कैन फील थ्रू द स्किन आर हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। ठीक है, हमें जो हमारी स्किन से सेंसेशन फील होती है वो क्या होती है, सर्दी, गर्मी, पेन या फिर प्रेशर, ठीक है, कोई दबाव डालना स्किन पे। ओके, सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।